हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उसमें देखने वाले हैं, लेकिन अभी उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनअकैडमी के बारे में कि अनअकैडमी की तरफ से भी प्री रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं गेट के लिए। तो जो लोग भी गेट का रिवीजन करना चाहते हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता दिया जाए कि आप लोगों के लिए प्री क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। ये जो आपका बैच है ये चलेगा। टॉप मोस्ट टैलेंटेड एजुकेटर्स जो हैं उसमें ये सारे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, और ये जितने भी एजुकेटर्स हैं सारे के सारे मोस्ट टैलेंटेड एजुकेटर्स होंगे, और इसमें पूरा रिवीजन जो है वो कराने की कोशिश की जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस सबके बैच आपको मिलेंगे। मैथमेटिकल साइंसेस के, केमिकल साइंसेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपये इसमें आपका नहीं लगना है। और जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए बता दिया जाए कि अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लान आया है, अभी लॉन्च हुआ है। इसमें आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो जो कि है शिक्षा 10, तो आपको एडिशनल 25% का लॉन्चिंग डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, लॉन्चिंग डिस्काउंट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है। जल्दी से इनरोल कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए सारी लिंक आपको अवेलेबल है। जो इनरोल करने के लिए जितने भी बैचेस हैं उनकी लिंक भी अवेलेबल है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की हमारी जो वीडियो है वो है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। जो क्वेश्चंस आते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, स्थापना को हो गया या हेडक्वार्टर पूछ लिया, ये सारी चीज़ें। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे करेंगे, जिस भी चीज़ का मेंशन है, जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, हम उसको उसकी भी थोड़ी ब्रीफली देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ सार्क की बात करी है, तो अगर सार्क का देखें तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म क्या हो गया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। हेडक्वार्टर हो गया काठमांडू, नेपाल। दूसरी चीज़, इसमें कितने सदस्य, कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो 8 देश इसके मेंबर्स हैं। अब 8 देश की बात हुई है, तो उन 8, यही क्वेश्चन हमारा था कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो उसके पहले हम 8 देश देख लेते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे 8 देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, और 8वां कौन सा? श्रीलंका। ठीक, ये हो गए हमारे 8 देश, मेंबर कंट्रीज जो सार्क के सदस्य हैं। कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया। ये सारी चीज़ें सदस्य हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारे ऑप्शन
के अकॉर्डिंग जो सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क की स्थापना 1985, हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 8 के नाम हमने यहाँ देख लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, एक चीज़ और, जो सार्क है उसकी जो पहली समिट हुई थी, जो पहले समिट हुई थी वो 1985 जो स्थापना हुई थी तभी थी। और कहाँ पे हुई थी? ढाका, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक, और 19th समिट, जो लास्ट समिट हुई 19th, वो कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ठीक, तो ये समिट हो गई। पहली अगर पूछता है तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी, और 19th अभी जो लास्ट थी वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पूछा है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो ICJ के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15। जो न्यायाधीशों हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का, 9 ईयर्स। ठीक, ICJ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। दूसरी चीज़, जो पहले भारतीय कौन थे? पूछता है पहले भारतीय जो इन जजेस में शामिल हुए तो कौन थे वो? BN राव थे। इससे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, BN राव। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पहले भारतीय जो ये 15 जजेस हैं, जो 15 जजेस हैं उनके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो नागेंद्र बत्रा। नागेंद्र बत्रा जो थे, वो जो ये 15 जजेस हैं उनके अध्यक्ष थे। पहले भारतीय जो थे नागेंद्र बत्रा, पहले भारतीय जो जज थे वो BN राव बने। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं अगर, तो न्यायाधीशों की संख्या पूछी तो कितनी हो जाएगी? 15 होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जिनका कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस या वॉशिंगटन DC। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। दूसरी चीज़, 7 अप्रैल जो है, जो उसकी स्थापना हुई थी, इसी दिन को किस रूप में मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही। हेडक्वार्टर पूछा हमसे तो लंदन, जेनेवा, पेरिस या वॉशिंगटन DC। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। ठीक, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष हो जाएंगे टेड्रोस अधनोम। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वामीनाथन।
अध्यक्ष हो गए टेड्रोस अधनोम, उपाध्यक्ष सौम्या स्वामीनाथन। स्थापना 7 अप्रैल 1948, जो 7 अप्रैल को विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन की, उसमें कितने सदस्य शामिल हैं? ऑप्शंस 5 स्थायी, 10 गैर स्थायी, 10 स्थायी या 5 गैर स्थायी, 15 स्थायी या फिर 15 गैर स्थायी। तो जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो सदस्य शामिल हैं वो कितने हैं? 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी, मतलब 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर्स इसमें शामिल हैं। जो देख लेते हैं, जो 5 स्थायी सदस्य की बात की गई है वो कौन कौन से हैं स्थायी? रशिया मतलब पूर्व सोवियत संघ, यूके लंदन, यूएसए यानी अमेरिका, चाइना और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो इसकी स्थायी अध्यक्ष परमानेंट मेंबर कंट्रीज में शामिल है। रशिया, यूके, यूएसए, चाइना और फ्रांस। जो 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, इनका अभी हाल ही में सदस्य कौन बना है? भारत। ठीक है, मतलब जो सुरक्षा परिषद है, हाल ही में भारत इसका सदस्य बना है। और ये जो 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, इनमें ही भारत अभी इनका सदस्य बना है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी। 5 स्थायी जो हैं वो कौन कौन से? रशिया, लंदन, यूएसए, चाइना और फ्रांस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ में यानी यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स या बॉन? तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबद्ध नहीं है? देखते हैं भाई, ऑप्शंस हैं ILO। ILO क्या हो गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WHO तो आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसका हमने क्वेश्चन और सारी ब्रीफ इसका देखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FAO हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र का संगठन से संबद्ध नहीं है, तो आसियान ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अलग ही है ये पूरा। हेडक्वार्टर देख लेते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, वर्ल्ड हेल्थ, इन दोनों का जेनेवा। ILO और WHO का हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा। FAO फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा रोम, इटली। ठीक है, रोम। और आसियान का हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस जो भी हैं उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, सबका फुल फॉर्म देख लिया और हेडक्वार्टर्स देख लिए। तो ILO और WHO का जेनेवा, FAO का रोम, इटली, आसियान का जकार्ता। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967। और ये संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबद्ध नहीं करता, रिलेट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द इंटरनेशनल, इंग्लिश में देख लें, हिंदी तो मेंशन ही है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरपोल का फुल फॉर्म हो गया द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका मुख्यालय पूछा है लंदन, पेरिस, लियोन या मॉन्ट्रियल। तो जो इंटरपोल का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हो जाएगा कहाँ पे, लियोन में है। लियोन जो कि फ्रांस में है, लियोन फ्रांस। ठीक, एक चीज़ और, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी, 1923 में, और हेडक्वार्टर का हो जाएगा लियोन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म काफ़ी बार हम इसको देख चुके हैं, कॉमन भी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर हमसे पूछा ही है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस का जो देश है, शहर है पेरिस। स्थापना हो जाएगी 1945 में। फुल फॉर्म हमने देख लिया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और कुछ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। अभी हमने सार्क के मेंबर कंट्रीज देखी थी, अब आसियान का क्वेश्चन है, उसके सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, देश हैं, वो देख लेते हैं। आसियान हमने देखा अभी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना 1967 में। हेडक्वार्टर का क्वेश्चन था, मतलब मैंने बताया जकार्ता में है हेडक्वार्टर, जकार्ता इंडोनेशिया। और जिसकी मेंबर कंट्रीज है कितने, 10 देश हैं जो कि आसियान के सदस्य हैं, वो 10 देख लेते हैं नाम, तो हमारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन से, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव्स, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और 10वां कौन सा, वियतनाम। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि पूछा है सदस्य नहीं है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, कौन सा आंसर रहेगा हमारा, चीन जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है। 10 देश हैं जिसके मेंबर है, 1967 में स्थापना, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। आगे, संयुक्त राज्य महासभा द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के अनुसार हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसको पीस डे भी बोल देते हैं। पीस डे भी बोल देते हैं। कब मनाया जाता है ये, 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर या 28 सितंबर। तो जो द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर। ठीक, आगे, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। हमने अभी पढ़ा, क्वेश्चन भी आया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी होते हैं जिनके देश हमने देखे, और 10 गैर स्थायी होते हैं। तो जो स्थायी हैं वो तो परमानेंट रहेंगे, उनका कार्यकाल नहीं होगा। जो गैर स्थायी हैं उनका कार्यकाल पूछा है, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने। तो जो गैर स्थायी सदस्य उनका कार्यकाल मतलब कितने समय के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 10 गैर स्थायी सदस्य हैं जिसमें से भारत अभी इसमें इंक्लूड हुआ है, 10 गैर स्थायी सदस्यों में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में IBRD में कितने सदस्य हैं। अच्छा, IBRD को करने से पहले एक चीज़ देख लें, IBRD किसके मेंबरशिप के अंदर आता है।
तो जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उसकी मेंबरशिप दो हैं, कौन? IBRD और IDA, ईडा। तो IBRD क्या हो गया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ईडा। स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक, तो यही पूछा है कि वर्तमान में IBRD में कितने सदस्य हैं। IBRD का पूछा है सदस्य, तो आंसर 194, 198, 189 या 206। तो IBRD में कितने सदस्य हैं? 189। 190 भी ऑप्शन में आ जाता है, तो फिलहाल आंसर हो जाएगा 189। वर्ल्ड बैंक के दो मेंबर्स रहे, कौन से? IBRD घटक जैसे कहते हैं, IBRD और IDA। स्थापना 1944 में। अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक के, तो ऑड्रे एजोले वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन है, यानी अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा IBRD में कितने सदस्य हैं, तो 189। अगर ऑप्शन में 190 आता है तो 190 आंसर लगाएंगे। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें वीडियो का जो भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए वो या तो पहले पेपर में आए हुए हैं या भी फिलहाल पेपर में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए जिससे क्वेश्चन के साथ ही साथ जो और ऑप्शंस हैं उससे भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।